गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए नए साल में एक नए पाठ की शुरुआत करते हैं। आपकी प्रतिभा की पाठ्य पुस्तक से पाठ 11 सुंदर कमरा। ये एक शिक्षाप्रद कहानी है। तो चलिए पहले हम इसे पढ़ेंगे, फिर इसका अर्थ जानेंगे। रानी गुमसुम अपने कमरे में बैठी थी। माँ उसके पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ रानी, इतनी चुपचाप क्यों हो? रानी ने धीरे से कहा, माँ, आज मैं अपनी दोस्त अलका के घर गई थी। उसका कमरा भी देखा जो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहा था। यह कहकर रानी सोच में पड़ गई और फिर बोली, लेकिन माँ, उसका कमरा तो मेरे कमरे से छोटा था। मेरे कमरे में तो 2 अलमारियां हैं और उसके कमरे में केवल एक। लेकिन फिर भी उसका कमरा मेरे कमरे से सुंदर लग रहा था। माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, जरा सोच कर बताओ, अलका के खिलौने कहाँ रखे थे? रानी ने सोचा और कहा, खिलौने तो अलमारी में ही रखे थे। हमने खिलौनों से खेला और फिर उनको वापस अलमारी में सजाकर रख दिया। माँ ने रानी को अपने पास बैठाया और बोली, रानी, तुम्हारा कमरा इसलिए सुंदर नहीं लग रहा है क्योंकि तुम अपने कमरे को ठीक से नहीं रखती हो। देखो, चारों ओर कागज़ के टुकड़े पड़े हैं, जूते चप्पल इधर उधर फेंके हैं, खिलौने और किताबें बिस्तर और मेज पर बिखरी पड़ी हैं। रानी ने पूरे कमरे को एक बार ध्यान से देखा और बोली, माँ, आप ठीक कह रही हैं। वह उठी और बिखरी हुई चीज़ों को उठाने लगी, लेकिन उन चीज़ों को कहाँ रखे उसे समझ में नहीं आ रहा था। माँ ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ रानी, इन सब चीज़ों को मैं कहाँ रखूं? रानी बोली, खिलौनों को तो इस अलमारी में रख दो। माँ ने अलमारी खोलते हुए कहा। रानी ने धीरे धीरे सारे खिलौने अलमारी में सजा दिए। अब आई किताबों की बारी। वे भी दूसरी अलमारी में सज गईं। माँ ने लाल पीले रंग की नई चादर बिछा दी और तकिया भी लगा दिया। रानी ने माँ की मदद से खिड़कियों के रंगीन पर्दे खोल दिए। बाहर की शुद्ध हवा कमरे में आने लगी और कमरा जगमगा गया। अचानक रानी ने देखा कि एक रंग बिरंगी चिड़िया खिड़की पर बैठी और चहचहाने लगी। रानी को लगा कि वह कह रही है, रानी, तुम्हारा कमरा बहुत सुंदर है। तो देखिए किस तरह से रानी और उसकी माँ की मदद से दोनों ने मिलकर रानी का कमरा अच्छा और सुंदर बनाया, क्योंकि रानी ने अपनी दोस्त का कमरा देखा था। वह बहुत व्यवस्थित था। व्यवस्थित अर्थात सभी चीज़ें, खिलौने, किताबें
व्यवस्थित यानी अपनी जगह पर रखी थी जहाँ उनकी जगह होनी चाहिए थी। रानी का कमरा अलका के कमरे से बड़े होने के कारण भी बिखरा हुआ था, सुंदर नहीं लग रहा था। उसका कारण था कि उसके कमरे में उसका सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। फिर जब वह रानी गुमसुम बैठी थी तो उसकी माँ ने पूछा और उसने कारण बताया कि अलका का कमरा छोटा होने के बाद भी मेरे कमरे से सुंदर है। तब उसकी माँ ने उसे बताया कि आप भी अपने सामान को जगह पर रखें तो आपका कमरा भी सुंदर लगने लगेगा। फिर रानी ने माँ की मदद से सभी सामान को सही जगह पर रख दिया, जिससे रानी का कमरा भी सुंदर दिखने लगा। तो जिस तरह से रानी का कमरा सुंदर दिखने लगा, आप सभी को अपनी सभी चीज़ें जगह पर रखकर अपने घर को और अपने कमरे को सुंदर बनाना चाहिए। तो हमारा आज का पाठ था सुंदर कमरा। आज के पाठ में हम सिर्फ पठन कार्य ही करेंगे, पठन अर्थात रीडिंग का काम। अगली कक्षा में हम इसी पाठ का लेखन कार्य करेंगे। तो तब तक के लिए बस इतना ही। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम इसी पाठ के लेखन कार्य को करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।